रूस यूक्रेन महायुद्ध में सबसे बड़ा दावा। क्या जिंदा नहीं है पुतिन? जेलेंस्की का दावा या युद्ध जीतने की चाल? जेलेंस्की और युद्ध। क्या पुतिन के बॉडी डबल से चल रहा है रूस? पुतिन के आखिरी बदले से डरे जेलेंस्की। सरेंडर से पहले जेलेंस्की का आखिरी दांव। भाई बड़ी खबर यह है कि जेलेंस्की को नहीं यकीन, पुतिन जो है अभी जिंदा है। पुतिन मतलब जेलेंस्की को लग रहा है कि पुतिन जिंदा ही नहीं है, पुतिन मर चुके हैं। ये जेलेंस्की को ऐसा लग रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आखिर जेलेंस्की पुतिन की सेहत को लेकर आशंका क्यों जाहिर कर रहे हैं? जेलेंस्की पुतिन के जिंदा होने को लेकर क्यों सवाल उठा रहे हैं? आखिर पुतिन को लेकर जेलेंस्की के ये दृश्यम की कहानी है। जेलेंस्की के इस दांव को समझने के लिए आपको महाभारत के एक प्रसंग की चर्चा करते हैं आपसे। ये माइंड गेम है क्या है? महाभारत के युद्ध में 11वें दिन कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनकर रण क्षेत्र में उतरे और उनके पराक्रम से पांडवों के खेमे में बड़े बड़े महारथी परेशान हो गए थे। जब तक युद्ध में द्रोण थे, पांडवों की जीत होनी मुश्किल थी। पांडवों की हार को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को जीतने के लिए योजना बनाई और यह झूठ फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया। इसके बाद द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और फिर युद्ध का परिणाम क्या हुआ यह हम सभी जानते हैं। मैं महाभारत की यह घटना आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें लगता है कि पुतिन जिंदा नहीं है, पुतिन नहीं रहे, पुतिन मर चुके हैं। इस बयान के बाद रूस की सेना में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या सच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौत हो चुकी है? पुतिन की मौत की खबर के बाद रूस की सेना एक दिन भी युद्ध को आगे नहीं खींच पाएगी। सेनापति गया। क्या जेलेंस्की अब जमीन पर नहीं दिमागी तौर पर रूस को युद्ध में पराजित करने की योजना पर काम कर रहे हैं? जेलेंस्की का दावा सच है या वो माइंड गेम खेल रहे हैं? क्या रूस की सेना को भ्रम और अफवाह के जाल में घेरकर युद्ध जीतने की कोई नई चाल है? जेलेंस्की का दृश्यम समझिए और देखिए। पुतिन और उनकी जीत के बीच जेलेंस्की दीवार बनकर खड़े हैं और उन्होंने रूस के साथ युद्ध को 300 से ज्यादा दिनों तक खींच लिया है। यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन जेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन दुनिया के तमाम हथियारों को इकट्ठा कर रहा है और रूस का डटकर मुकाबला कर रहा है। युद्ध का क्या परिणाम होगा यह तय नहीं है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे अमेरिका से लेकर मॉस्को तक खलबली मच चुकी है। जंग के बीच में रूस और यूक्रेन में सुलह के सवाल पर जेलेंस्की ने कहा कि समझौते के लिए आखिर किससे बात करें, जबकि उन्हें पता ही नहीं वो जिंदा है या नहीं। यकीनन जेलेंस्की ने पुतिन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने इस बयान से पुतिन की मौत की आशंका को जन्म जरूर दे दिया। Now, I don't really understand right now today who to talk to and what to talk about. I'm not sure that the president of Russia that sometimes come out on the screen somewhere, appears somewhere. I don't quite understand that he is the guy. I don't quite understand that he's still alive or that it is him particularly making decisions. जेलेंस्की के इस बयान के बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा शुरू कर दिया कि पुतिन की इसी वर्ष किसी सीक्रेट जगह पर मौत हो गई और अब उनके पुराने वीडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले साल नवंबर महीने में यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने दावा किया था कि पुतिन अपने 3 हमशक्ल या बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी से 3 बॉडी डबल तैयार किए गए हैं। क्रेमलिन पर कंट्रोल के लिए
इस बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जेलेंस्की के इस बयान से क्रेमलिन में जबरदस्त गुस्सा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बयान को लेकर जेलेंस्की पर हमला किया और बयान को झूठ बताया है। साफ तौर पर ज़ेलेंस्की ना तो रूस और ना ही पुतिन के अस्तित्व को पसंद करेंगे। जितनी जल्दी वो समझ जाएं कि रूस मौजूद है और मौजूद रहेगा, यूक्रेन जैसे देश के लिए बेहतर होगा। पिछले साल अप्रैल महीने में जब रूस ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक माने जाने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत को लॉन्च किया गया तो पुतिन लॉन्चिंग में वर्चुअली शामिल हुए थे और उसी के बाद से रूसी राष्ट्रपति की सेहत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाल के दिनों में पुतिन ने कई अहम कार्यक्रम या तो रद्द कर दिए या फिर अकेले ही शामिल होते नजर आए, जिससे जेलेंस्की की आशंकाओं को बल मिला। पिछले एक साल में कई ऐसे वीडियोस आए हैं जिनके आधार पर पुतिन को गंभीर तौर पर बीमार बताया जा रहा है। अप्रैल 2022 का यह वीडियो जिसमें दावा किया गया कि पुतिन का हाथ कांप रहा है और उन्हें पार्किंसन बीमारी हो सकती है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि पुतिन के हाथों पर अजीब निशान और रंग है और उनका दायां हाथ बेकार हो चुका है। इससे पहले 12 मिनट के एक वीडियो में पुतिन रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात के दौरान टेबल का एक कोना लगातार पकड़कर बैठे दिख रहे थे। इस दौरान उनके दाहिने हाथ का अंगूठा और पांव हिल रहा था। पुतिन का चेहरा सूजा हुआ दिख रहा था। बोलते वक्त उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। पश्चिमी मीडिया के इन सभी वीडियो में दावों के बीच ये सवाल पूछे गए कि नए साल पर ईसाई परंपरा के अनुसार हर वर्ष बर्फीले पानी में स्नान करते हैं, जिसका वीडियो जारी किया जाता है, लेकिन इस वर्ष इस तरह का कोई वीडियो जारी नहीं किया गया। हालांकि इन सभी दावों को झूठ बताया जा रहा है। क्रेमलिन के दावे के मुताबिक पुतिन न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि वो बेहद सेहतमंद हैं। रूस यूक्रेन जंग को 11 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई निर्णायक फैसला नहीं आया। एक तरफ पुतिन युद्ध के मैदान में अपने 7 लाख नए सैनिक उतारने का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन को कई और नए साथी मिल रहे हैं। जिससे युद्ध और भी भयानक होने की आशंका है। रूसी फौज के तेवरों को देखकर डिफेंस एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 30 से 45 दिनों में रूस यूक्रेन को पूरी तरह रौंद डालेगा। जेलेंस्की भी समझ चुके हैं कि रूस को रोकना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन को मदद की सख्त जरूरत है। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन में तबाही का आखिरी चैप्टर खुलने से पहले ही जेलेंस्की चाहते हैं कि रूस की सेना में पुतिन को लेकर मतभेद हो और उनका मनोबल टूट जाए, क्योंकि जमीनी तौर पर रूस की विशाल सेना का मुकाबला करने में यूक्रेन पिछड़ने लगा है। इसलिए जेलेंस्की युद्ध जीतने के लिए इस तरह का भ्रमजाल बना रहे हैं और पुतिन की मौत की अफवाह फैला रहे हैं। अब ये समझिए कि जेलेंस्की का ये क्रोमा वाला दावा होता क्या है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब 2 वीडियो में देखिए और समझिए कि क्रोमा की एक विजुअल इफेक्ट तकनीक होती है क्रोमा, जिसका उपयोग वीडियो के आसपास के बैकग्राउंड को बदलने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे पुतिन आपको आसपास ग्रीन नजर आ रहे हैं, जैसे आसपास ग्रीन बैकग्राउंड है, उसको बदल दिया जाता है। इसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं। क्रोमा टेक्निक इसको कहते हैं। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि पुतिन अपने टेलीविजन सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। इसे ऐसा लगता है, मतलब ऐसा होता है कि वास्तव में उन जगहों पर वो दौरा कर रहे हैं, ऐसा लगता है, जबकि वो वहाँ होते नहीं है। मतलब पुतिन हो सकता है ग्रीन बैकग्राउंड के आगे चल रहे हों, लेकिन ग्रीन बैकग्राउंड में अगर कोई भी जगह लगा दी जाएगी तो ऐसा लगेगा वो वहाँ पर चल रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ग्रीन बैकग्राउंड है ऐसा, मतलब जबकि वो होते कहीं और हैं। लेकिन हम लोग भी असल में स्टूडियो में कई बार इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन बैकग्राउंड होता है लेकिन वो आपको कुछ और दिखता है। अब तो बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियो में किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड हटाकर मतलब कुछ और लगा देना भी काफ़ी आसान हो चुका है। ये क्रोमा वाला जादू जो बता रहे थे जेलेंस्की, हमको लगा आपको बताने की ज़रूरत है। वैसे पुतिन का स्वास्थ्य कैसा है इसकी तो कोई पुख्ता जानकारी अभी किसी के पास नहीं है, और जो दावा कर रहे हैं जेलेंस्की कि वो नहीं है, वो जा चुके हैं, मर चुके हैं, उनको यकीन नहीं है,
लेकिन जो खबर अब हम